मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस इज बिहारी अप्रोच। बीडी को बिहार से तोड़ा गया, कांग्रेस ने बीडी को बिहार से जोड़ा। दिस इज बिहारी अप्रोच। अरे तो दिस इज बिहारी अप्रोच मैडम। मैडम क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है। चिल्लाता क्यों रे? इलेक्शन में खड़ा। अमित जी एक सवाल पूछूं मैडम, बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, गंदा कहना भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? गुड क्वेश्चन। आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले। ओके ओके ओके, मैं रुक करता हूं। ओके मैं रुक करता हूं। बस हवा निकल गई। ये जो प्रवक्ता नए नए बने, इनको नहीं आइडिया है कि बिहार की समस्याएं क्या है। इनको नहीं मालूम कि बांग्लादेश विभाजन किस तरीके से हुआ। इनको नहीं मालूम कि बिहार के जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी, और नहीं मालूम तो मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं बैठी हूँ। अमित जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। खैर आते हैं मुद्दे पर। मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। बताओ किस वालों को धमकी नहीं दिया करते। दो दिन से बने हुए प्रवक्ता आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक किसी से। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती हैं आप लोग। आपका इतिहास जानते हो, परिवार का इतिहास जानते हो, इसलिए चुप रहिए। पता लगा रही हैं अगर आपने आज प्रूव नहीं पता लगा रही है क्या परिवार का क्या इतिहास लगा रही है? गरीबों का इतिहास सार्वजनिक रूप से गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा मैडम? स्टेट में एफआईआर फाइल करूंगी। गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा? वंचितों का क्या इतिहास निकालिएगा? इतिहास तो आपका पता है देश को। प्रियंका भारती, आप भी वेरीफाई करिए। प्रियंका भारती, क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनने जा रहा है? क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। अभी बता दे भाई। अमित जी, दैट्स रियली अ बिग पॉइंट। क्योंकि घुसपैठी की जब आप बात करते हैं कि मुद्दा बनेगा, कि बन गया ना एसआईआर में, तो घुसपैठिया मुद्दा बन गया। और घुसपैठिया है बिहार में, हम अग्री कर रहे हैं सिद्धार्थ जी से। घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री बिहार प्रदेश का भीखूभाई दलसानिया, जो गुजरात से आया और बिहार का वोटर बन गया। ऐसे लाखों घुसपैठिए भाजपा ने घुसपैठिया घुसाओ यात्रा में शामिल करवाया है बिहार में। और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज मोदी जी गए, आप एंकर है ना अमित जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूँ, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए। कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। अब दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है आज क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते हैं? बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। सच बोलो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका ये देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए, आप कह रहे कूदिए मत। तो दोस्तों इतना ही नहीं, प्रियंका भारती जी ने आगे भी अमित देवगन की बैंड बजाने वाले हैं।
तो आखिर कैसा बैंड बजाने वाले हैं, तो आप लोग इसी तरह वीडियो में आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे कूद रहे थे ना? टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले टॉपिक पे ही पलायन, पूछ फिर रहा बोले जंगल राज। टॉपिक पहले पे ही बोलिए पूछ रहा हूँ। पलायन पे, फिर आपने आते हैं बात करी जंगल ना राज। पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका पलायन। जी इत्मीनान से, प्रियंका जी हाँ, सरल बात तरीके से बात करते हैं। हाँ। प्रियंका भारती हियर मी आउट, प्रियंका हियर मी आउट। प्रियंका आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था, हाँ या ना? ये पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? कोर्ट ने हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना, हाँ या ना? किस कोर्ट ने? ये फंस गया सीएम। किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें। सही है या गलत है बताइए। बात तो सुनिए ना, उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे? पूरा नहीं पढ़ते हैं। जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी हो, पर आप लोगों ने वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। मिल गया जवाब। पर मैं फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए आंकड़ा आरटीआई किया गया है कि किस राज्य में कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हियर जस्ट लुक हियर, एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बिहार है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन अबव गुजराती जो बेरोजगार है दैट इज 3.7, पर बिहार में यही आंकड़ा 8.7 आ जाता है। हमको समझ आता है कि मोदी जी ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सिद्धार्थ बात नहीं करते, सिद्धार्थ 40 सेकंड सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड टू इट। वाह दीदी मुझे लगता है फैक्ट पर ही बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बार बार पूछ रही हैं कब बोला जंगल राज, कब बोला। 5 अगस्त 1997 कोर्ट की जजमेंट है। देश आपने बिहार के साथ क्या हालत कर रखी थी, उस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए जंगल राज का, आपको पता नहीं कौन सा पुरस्कार देना चाहिए तेजस्वी जी को कि आप जंगल राज को डिफेंड करके बैठी हैं कि पता नहीं कोर्ट किस बात पर कह रहा था। ये पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, बिल्कुल आंकड़ों पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था, और आज बिहार का बजट कितना है? आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए थे? 2004 में थी 411 फिरौतियों का केस, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिए ना। और आज कितने हैं? एक साल के अंदर 40। ये सच्चाई आप लोगों आपके की। पॉकेट में। और बीच में नहीं दूसरी बोले, बात, प्रियंका भारती डिबेट का तरिका नहीं हो सकता। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं और सब मेरे बीच में बोले, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। जी मैं वेट कर रही हूँ। प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा? वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया उनको घुसपैठिया बता रही हैं आपके शो पर बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके। पर जो बांग्लादेशी आएगा, रोहिंग्या आएगा, उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगी, उसमें मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव का वोटर है। किशनगंज के अंदर 126% आधार कार्ड बन गए, उसमें मुंह में दही जम जाता है। कटिहार के अंदर 123% आधार कार्ड बन गए, मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वहां तो वोट लेना है। जहां वोट लेना है वहां चुप रहेंगे, और जहां वोट नहीं लेना, जहां अपने देश के नागरिक को घुसपैठिया बताएंगे। आप तुलना कर रही है प्रियंका जी गुजरात से। अरे हाँ भाई हाँ। पहली बात कहते हैं घुसपैठिया, तो इसी चलते एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिए का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कहाँ गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश महामंत्री बीकू भाई हैं, बोलूंगी उनको मैं घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे, वो घुसपैठिया है। तीसरी बात, मखाना बड़ा प्रेम आता है ना मोदी जी को, मखाने पर बड़ा प्रेम आता है। मखाना बोर्ड पे बात कर रहे थे, सुनिए ना, मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। क्या ये नहीं बताए अपने खाखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी, और हमारे पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक है, सुपर फूड है। 5% क्यों लगाए? चेक कर लीजिए। अमित जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूं। आप निकलवाइए इसको, रोने लगेंगे ये। प्लीज आप इसको चेक करवाइए। तो दोस्तों, प्रियंका भारती जी ने तो आज अमित देवगन की और बीजेपी प्रवक्ता की वाट लगा दी। और आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि प्रियंका भारती जी हर दिन बीजेपी प्रवक्ता की वाट लगाती ही रहती है।
तो दोस्तों प्रियंका भारती जी ने तो आज दिखा दी कि आरजेडी प्रवक्ता में कितना दम है। तो दोस्तों आप लोग अगर इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फिर से इसी तरह अगला वीडियो देखने के लिए मिले। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।